हे गाइस व्हाट्स अप। मेरा नाम है सुधांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स नगरी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th का जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो मॉड्यूल है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है। और हमने साथ में ही एक दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बात की थी, दैट इज ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्हीं दोनों टॉपिक्स के आजू बाजू में है ये पूरा चैप्टर जो है वो घूमने वाला है। और इसके साथ साथ हमने बात की थी मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत के बारे में। आप लोगों ने सुना भी होगा इनका नाम, दैट इज ऑरेस्टेड सर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए जब भी आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली भाई कि हमारा जो मैग्नेट के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेसिकली क्या होती है। तो हमें जो एक बेसिक आइडिया है वो हमें ऑरेस्टेड साहब ने बताया कि भाई क्या क्या होता है। तो देखिए ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है। देखिए ऑरेस्टेड साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए है ना। उनमें से जो पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो उन्होंने किया कि उन्होंने एक वायर ली, यहाँ पे स्ट्रेट वायर, उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर ली और इसके अंदर मान लीजिए कि कोई करंट है आई। ठीक है गाइस, यहाँ पे कोई करंट है आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वायर के नजदीक उन्होंने एक मैग्नेटिक कॉम्पस को लाके यहाँ पे रख दिया। ये बेसिकली कॉम्पस की जो इनिशियल पोजीशन थी वो कुछ इस तरीके से थी जब इसके नजदीक ये नहीं था। ठीक है। जब हमने इस कॉम्पस को जब इस वायर के नजदीक रख दिया तो उन्होंने देखा कि इस कंपस के पास, कंपस के अंदर जो है एक डिफ्लेक्शन हुआ। ये कंपस की निडल जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर फैशन के अंदर घूम गई। ठीक है। तो ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने बोला कि भाई अगर आप किसी वायर के नजदीक अगर आप कोई मैग्नेटिक कंपस को रखते हैं तो उस कंपस के अंदर डिफ्लेक्शन होता है, उस कंपस के अंदर डिफ्लेक्शन होता है। अब आपको पता है कि जो कंपस है वो एक मैग्नेटिक इक्विपमेंट है, यानी कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब तक कंपस जो है वो किसी तरीके की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो अगर वायर के नजदीक रखने से कंपस, अगर वो कंपस हिल गया तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर वायर के अंदर जरूर से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही कंपस को हिला सकता है। ओके, तो ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटीज के अंदर भी लिखा हुआ है, काफी बार आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक शीट ली, उन्होंने एक शीट ली कुछ इस तरीके से। ठीक है। और इस शीट के ऊपर, ठीक है, इस शीट के ऊपर मतलब इस शीट से अलाइन करके उन्होंने एक एक इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ दिया। उन्होंने क्या कर दिया, यहां से एक इलेक्ट्रिकल वायर को जो है वो जोड़ दिया, यहां से कुछ इस पर्टिकुलर फैशन में। ओके। और इस वायर को उन्होंने किसी एक बैटरी के साथ जो है वो अटैच कर दिया। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है गाइस, तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा, इसको किसी भी एक बैटरी के साथ इसको अलाइन कर दिया। ठीक है। अब अलाइन के बाद क्या हुआ, अलाइन के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर ना, वो जो आपने देखा होगा कभी जब लोहा कटता है ना, जब लोहा कटता है तो कटने के बाद ना लोहे के कुछ बुरादे आते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से टुकड़े होते हैं लोहे के ना, बिल्कुल महीन टुकड़े। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर्टिकुलर टुकड़ों को ना हर जगह यहाँ पे जो है वो फैला दिया कुछ इस पर्टिकुलर फैशन में। ठीक है। कोई इसका कुछ कोई रैंडम था ये, इसका कोई शेप नहीं था। ठीक है। उन्होंने क्या किया, टुकड़ों को यहाँ पे जो है वो फैला दिया। अब वो क्या करते हैं, अब वो यहां से इसको जो है वो ऑन कर देते हैं, बैटरी को यहां से उन्होंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑन करने के बाद ये जो शीट थी, इस शीट के ऊपर उन्होंने टैप किया। कैसे, मान लीजिए ये शीट है, ठीक है, इस शीट के ऊपर बुरादे बिखरे हुए हैं और उन्होंने शीट को ऐसे टैप किया। ठीक है। टैप करने के बाद इस वजह से क्या होता है, टैप करने की वजह से उसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, वो मॉलिक्यूल जो थे वहां पे वो हिल गए। तो हिलने की वजह से गाइस क्या हुआ कि हिलने की वजह से जितने भी पार्टिकल थे उन्होंने देखा कि ये जितने भी पार्टिकल हैं वो एक पर्टिकुलर फैशन के अंदर अरेंज हो गए। उन्होंने कुछ इस तरीके का जो एक पैटर्न है ना, उन सारे के सारे जो आयरन पार्टिकल्स थे उन्होंने कुछ इस पर्टिकुलर पैटर्न को जो है इन्होंने वो ऑब्जर्व करके देखा। उन्होंने देखा कि भाई पहले शीट के ऊपर जो बुरादा था वो ऐसे ही बिखरा हुआ है कहीं भी, लेकिन करंट पास करने के बाद जब मैंने उसको टैप किया तो टैप करने के बाद मुझे पता चला कि वो जितना भी बुरादा है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर आ गया। वो कैसे फॉर्म में आ गया, एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर आ गया। और वो फॉर्म कैसा था, दैट पर्टिकुलर फॉर्म इज
एक सर्कुलर पैटर्न में आ गया, किस में आ गया, वो सर्कुलर फॉर्म में आ गया। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी यहाँ पे सर्कल हैं, जितने भी सर्कल जो पार्टिकल्स ने फॉर्म किया है, दीज ऑल सर्कल्स आर कोसेंट्रिक, दीज ऑल सर्कल्स आर कोसेंट्रिक। अब देखिएगा जी, कोसेंट्रिक क्या होता है? कोसेंट्रिक का मतलब होता है आपका मल्टीपल सर्कल विद सेम सेंटर। क्या होता है? मल्टीपल सर्कल विद सेम सेंटर। मान लीजिए कि यहाँ आपने एक सेंटर माना, इस सेंटर को लेके आपने एक सर्कल बना दिया, फिर आपने यही सेंटर माना है और आपने एक दूसरा सर्कल बना दिया, फिर ऐसे ही आपने तीसरा सेंटर बना दिया, सर्कल बना दिया। तो देखिए इन तीनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो यही है। तो इस टाइप के जो सेंटर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कोसेंट्रिक। इस टाइप के सर्कल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि दीज आर द कोसेंट्रिक सर्कल्स। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था ओरेस्टेड साहब का। ठीक है, अब देखिए दो एक्सपेरिमेंट के बाद ओरेस्टेड साहब का जो दिमाग है वो थोड़ा बनका। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर पार्टिकल अगर इस सर्कुलर फैशन के अंदर अगर प्रोवाइड होते हैं, है ना, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स बनाता है। क्या बनाता है? फोर्स बनाता है। और फोर्स क्या होती है? फोर्स इज नथिंग बट दी वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के पास क्या होती है? वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब यहां पे उनके दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि अगर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर फोर्स बनता है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन भी है। तो वो डायरेक्शन हमें कैसे पता पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है? हम बोलते हैं ना, हम साउथ जा रहे हैं, हम नॉर्थ जा रहे हैं। अगर कोई चीज अगर सर्कुलर में घूम रही है बच्चों, तो उसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता पड़ेगी? ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हम एक नई चीज देखेंगे कि बेसिकली इसके अंदर डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगी। उसको देखने के लिए हम देखते हैं अपने नए टॉपिक को, जो है हमारा राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए, जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है राइट हैंड थंब रूल, तो आपको क्या करना है? आपको ये लेना है अपना राइट हैंड है, और इस राइट हैंड के अंदर ये थंब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थंब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसी थंब की वजह से इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब देखिए बेसिकली ये करना कैसे है। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे, सॉरी, ये एक स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट जा रहा है ऐसे, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला राइट हैंड थंब रूल ने? आप इस स्टेटमेंट को एक बार रीड कीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इमेजिन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर होल्डिंग इन योर हैंड सच दैट thumbs stretched towards current and curl your fingers एंड कर्ल ऑफ योर फिंगर्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि आप किसी भी वायर के अंदर जिसके अंदर करंट जा रहा है, आप इमेजिन करिए कि आपने उस वायर को पकड़ा हुआ है। ठीक है ना? आप यहाँ पर ना जाके उसको वायर को ना पकड़ मत लेना, जिन्होंने बोला इमेजिन करना है। ठीक है, सीरियसली हो गए, कहीं आप पकड़ लेंगे ना तो आपको सारा ओरेस्टेड समझ में आ जाएगा, आपको ओरेस्टेड साहब के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो उस दर्शन से बचने के लिए और चीजों को समझने के लिए आपको सिर्फ इमेजिन करना है। अब देखिए, अब मेरे को सिर्फ इस फिंगर को देखिए। ठीक है, अब देखिए, ये पर्टिकुलर एक वायर है। ठीक है, इस वायर के अंदर करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को अपना राइट हैंड लेना है ऐसे, और राइट हैंड को ऐसे अरेंज करना है, इसकी जो थंब है, इसकी जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। करंट ऐसे जा रहा है तो इस थंब को मैं स्ट्रेच करूंगा, करंट की डायरेक्शन में कर दिया मैंने। देखिए, थंब मेरा करंट की डायरेक्शन में है। सेकंड चीज क्या करनी है कि आपको अपने उंगलियों को ऐसे फोल्ड करना है। क्या करना है? फोल्ड करना है। देखिए, करंट ऐसे जा रहा था, करंट ऐसे जा रहा है, और अपनी फिंगर्स को क्या है? फोल्ड किया है। मैं तो फोल्ड, करंट हमारी जो फिंगर है वो कैसे फोल्ड हुई? ऐसे फोल्ड हुई। करंट कहां जा रही है? ऐसे जा रही है। ओके, बस आपको इतना ही करना, इतना आपने करना सीख लिया, मुद्दा ही सारा खत्म। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं, करंट तो जी इसका ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है, यानी कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना राइट हैंड थंब रूल जो है उसको आप लगा सकते हैं बहुत ज्यादा आसानी से। अब चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये वायर है। ठीक है, इस वायर के अंदर करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, करंट जो है वो अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको क्या करना है? ना अपने राइट हैंड को कैसे रखिएगा? आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। देखिए, करंट ऐसे जा रहा है तो थंब ऐसे, उसके बाद अपनी फिंगर्स को ऐसे क्लोज कर लीजिए। देखिए, ये आपने पेन को ऐसे पकड़ लिया ना, दिस इज कॉल्ड थंब रूल, है ना? अब देखिए, इस वायर के अंदर करंट जा रहा था ऐसे, और आपकी जो कर्ल फिंगर हुई वो किस डायरेक्शन में बेंड हुई? इस डायरेक्शन में बेंड हुई ऐसे, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी ऐसे होगी। ठीक है, इस तरीके से करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। मान लीजिए अगर ये करंट डाउनवर्ड चला गया ऐसे, तो आप ऐसे करेंगे, थंब आपका नीचे जाएगा ऐसे, और आप फिंगर्स को ऐसे करेंगे, तो अब क्या हो गया? करंट चला गया डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ऐसे।
ठीक है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करंट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे करंट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे करंट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसको डाउनवर्ड कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है। आप वायर को पकड़िए और राइट हैंड रूल जो है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं अपने कि हमने राइट हैंड रूल पढ़ा तो एप्लीकेबल करें। देखिए अभी भी अगर आप ध्यान देना तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता है, आपको पता है कि सर्कुलर है ना, आपको भी पता चलेगा ना कि भाई ऐसे करेंगे तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। सर्कुलर तो पहले भी था, इस एक्सपेरिमेंट से भी तो प्रूव हो गया था कि ये सर्कुलर है ना, लेकिन डायरेक्शन अभी भी नहीं पता पड़ी अगर आप रियल मायने की बात करें तो। लेकिन इस राइट हैंड थंब रूल की वजह से हमें डायरेक्शंस का आइडिया लग गया। अब हम देखते हैं कि सर्कल के अंदर कैसे होता है। ठीक है ना, देखिए अगर मैं यहां से अगर मैं सर्कल की बात करूं कि भाई सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होता है, तो इसके लिए आप सर्कल इमेजिन करें एक, है ना, मान लीजिए ये आपका सर्कल है ना, ये इस तरीके से जो है एक मेरा सर्कल है। ठीक है, यहां से जो है हमने इसको करंट दे दिया है। ठीक है, ये करंट जो है कुछ इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे चला गया, इस तरीके से जो है वो करंट यहां से जा रहा है। अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो इस कॉइल के अंदर कैसे पता पड़ेगा कि भाई की मैग्नेटिक फील्ड कैसे, देखिए सेम राइट हैंड रूल जो है वो आपको लगाना है। देखिए सर्कल है ना, ये सर्कल है, तो आप सर्कल की किसी एक वायर को ऐसे पकड़िए, सेम थंब को करंट की डायरेक्शन में दीजिए, सर्कल को क्लोज कीजिए। तो अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो आपका थंब जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, और उंगलियां जो है वो कैसे क्लोज होंगी, कुछ इस डायरेक्शन में उंगलियां क्लोज होंगी आपकी, और वो उंगलियां कैसे होंगी, वो ऐसे क्लोज होंगी, कैसे होगी, वो ऐसे क्लोज होंगी। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, ऐसे और ऐसे होती हुई कुछ इस डायरेक्शन में दिखेंगी आपको, यस और नो। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे हो गई, वो इस तरीके से हो गई और थंब ऐसे चला गया। मान लीजिए आपको यहाँ निकालना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थंब की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से देखिए इस तरीके से कुछ बनता जाएगा, है ना। तो अलग अलग जगह पे आप अपने थंब को प्लेस करते जाइए, थंब रूल से आपको सर्कल के अंदर भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। अच्छा, अब यहां पे बात आती है कि भाई सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता पड़ गई, लेकिन आपने मैग्नेट जब आपने सुना था तो आपने बोला था कि सर मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, हमें ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जो है वो जाती है, लेकिन सर यहाँ पे तो ना नॉर्थ की बात हुई ना साउथ की बात हुई, अभी भी दिमाग में ना कलेश चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भाई साहब है क्या, है कि नहीं है। तो अब देखिए इसको और सिंप्लिसिटी में बात करते हैं थोड़ी। देखिए मान लीजिए भाई ये आपका एक कॉइल हो गया, ठीक है, और इस कॉइल के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो मान लीजिए कुछ ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर आप मैं से पूछूं कि ये डायरेक्शन कैसी है तो आप बड़ा प्यार से बोल सकते हैं सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की तरह चले वो क्लॉकवाइज, जो घड़ी से अपोजिट चले वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए एंटी क्लॉक अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन थी करंट की वो भी एंटी क्लॉक थी, यहाँ पे क्या थी वो एंटी क्लॉक थी। और अगर आप देखें सर्कल को, है ना, मैं आपको अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए भाई मान लीजिए ये सर्कल है आपका, ठीक है, यहां से करंट गया ऐसे, है ना, और मैंने इस फिंगर को ऐसे किया, देखिए ऐसे इस सर्कल को ऐसे बना ऐसे किया। ठीक है, तो देखिए करंट ऐसे जा रहा था और सर्कल ऐसे घूमा, है ना। तो अगर आप देखेंगे ना इस हैंड से, इस फेज से अगर आप इसको देखेंगे, ये आपका फ्रंट फेज है इस सर्कल का, इस हैंड से अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको बाहर आती हुई दिखेंगी। कैसी आती हुई दिखेंगी, बाहर आती हुई दिखेंगी। क्लियर हो गई ये बात। तो ये डायरेक्शन कैसी थी, एंटी क्लॉक थी, मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर आ रही है। ये चीज क्लियर हुई, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। तो आपको ये तो पता है ना कि बाहर कौन से एंड से आती है मैग्नेटिक फील्ड, यस ये आपको पता है। इसका आंसर है भाई सर नॉर्थ पोल। इसका आंसर क्या है, नॉर्थ पोल, कि नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, है ना। तो अगर ये एंटी क्लॉक है तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएंगी। तो अगर कोई सर्कल का जो फेज है वो एंटी क्लॉक है तो उसकी जो डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर फेज से जब आप इसको देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन कैसी लगेगी आपको, इसकी डायरेक्शन आपको लगेगी कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखिए ये आ गया सर्कल, ऐसे ऐसे घूम रहे थे एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, एंटी क्लॉक घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया। तो इस हैंड से तो एंटी क्लॉक था, बट इस हैंड से अब ये कैसा हो गया, ये क्लॉकवाइज दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा, ये क्लॉकवाइज दिखेगा। यानी कि इसी को अगर मैं फ्लिप कर दूं, इसी को अगर मैं मोड़ दूं, दूसरे एंड से देखूं तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की वो कुछ इस तरीके से होगी। तो ये कैसी डायरेक्शन है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज में अगर आप रख के देखेंगे फिंगर को तो वो क्या होगा,
अगर आप क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आती हुई दिखेगी। कैसे दिखेगी? वो अंदर की तरफ आती हुई दिखेगी। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइन किस एंड से अंदर आती है? वेरी सिंपल आंसर सर, उसका आंसर है साउथ पोल। क्या आंसर है उसका? साउथ पोल। ठीक है गाइज, तो अब आपको पता चला क्लियर क्या हो सकता है सर्कल के अंदर। भाई सर्कल की जो करंट की जो डायरेक्शन है, अगर वो एंटी क्लॉक हुई तो वो पर्टिकुलर जो फेज होगा वो कैसा बिहेव करेगा? दैट पर्टिकुलर फेज विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। और अगर अगर सर्कल के अंदर अगर डायरेक्शन करंट की क्लॉकवाइज है तो वो कैसा शो करेगा? वो शो करेगा एज अ साउथ पोल। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे बार मैग्नेट को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें, मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ नॉर्थ पोल, और दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज कैन बी कॉल्ड एज साउथ पोल। ठीक है, ये कितना सिंपल और कितना सटीक है, बहुत बेसिक है ये, है। तो इससे पढ़ के हमें क्या पता चला भाई? इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि एक बेसिक नॉलेज आपको मिल गई कि बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट की वजह से वो कैसे होता है ना। वायर के अंदर कैसे होता है, बड़ा सिंपली राइट हैंड लगा के आप पता कर लेते हैं। कॉइल के अंदर कैसा होता है? कॉइल के अंदर आपको करंट की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी भाई, कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉक जा रहा है या क्लॉक जा रहा है ना, वो आपको बताएगा कि ये नॉर्थ पोल है या फिर ये साउथ पोल है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। ओके, तो किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, अगेन आप मुझे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, वॉइस क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, स्क्रीन क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप मुझे पिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे पिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। मैं बिल्कुल कम समय में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। ओके देन, see you in the next class. Bye bye, take care, and keep reading physics.